जैसे यहाँ पे फिल्टर है वैसे आपके यहाँ पे क्या करता है, मैप भी काम करता है। मैप का काम है डेटा को लूप में चलाना। डेटा जितना होगा उतना डेटा यहाँ पर क्या करना। अगर मान लो हम यहाँ पे देते हैं 30 से अब जितने भी डेटा होंगे वो डेटा क्या हो गए इसके अंदर बाइंड हो गए। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे देंगे, अगर हम यहाँ पे देते हैं 70, तो 70 के ऊपर जितने भी डेटा होंगे वो डेटा क्या हो गया इसके अंदर बाइंड होकर के आ गया, है ना। डेटा बाइंड होकर के आ गया। तो हमने यही दिया ना कि भाई सबसे पहले यहाँ पे हमने देखो फिल्टर भी लगा लिया और हमने मैप भी लगा लिया। पहले हमारे पास डेटा था, जो भी डेटा था उन डेटा को मैंने फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद जो डेटा बचा उन डेटा को हमने क्या कर लिया, मैपिंग कर लिया, और मैप करके एक यूआई के अंदर क्या कर दिया, उसको बाइंड कर दिया। सर ये सी डॉट ज्वाइन क्या कर रहा है सर यहाँ पे? ज्वाइन सी डॉट। काम क्या होता है कि जब यहाँ पर देखोगे ना इंस्पेक्ट करके, इंस्पेक्ट करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन एक्चुअली क्या आता है ना, यहाँ पे डॉट 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 आता था। तो उसके हम्म। लिए हमने क्या किया, यहाँ पर ज्वाइन, अगर ज्वाइन नहीं लगाते यहाँ पर तो वहाँ पे क्या डॉट होता डॉट है, आ जाता, हाँ डॉट डॉट आ जाता वो। डॉट, क्योंकि एरे है और एरे जब रिटर्न करेगा ये, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर मैंने फिल्टर लगाता हूँ पहले 70 के देते के बाद देखो यहाँ पे क्या आ गया, हम्म। आ गया ना यहाँ पे। यस सर यस। ज्वाइन करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया था, ज्वाइन मेथड लगाया था ताकि ये चीज़ ऐसे ना है। ठीक है, 80 दिया, 80 के बाद सारा डेटा यहाँ पे देखो दो आ गया। जैसे यहाँ पे डेटा चेंज करेंगे सारा डेटा आ गया। हमने यहाँ पे लेते हैं 50 करते के बाद ये डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, है ना। तो पहले हम डेटा कैसे फिल्टर करके जो डेटा आएगा उन डेटा को हम क्या कर सकते हैं, मैप करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आजकल सबसे ज़्यादा यूज हम करते हैं, डायनेमिक चेंज करना और डायनेमिक सब चीज़ें बनाना। इन्हीं को आप टेम्पलेट के साथ में बना लो, आप कार्ड बना लो, आप प्रोडक्ट की लिस्ट बना लो। प्रोडक्ट का लिस्ट हम बनाते हैं ना, वो फिल्टर करते हैं। अमेजोन वगैरह से यूज़ करता है, फ्लिपकार्ट यूज़ करता है कि आपने जिस पे क्लिक किया उस तरह का डेटा वहाँ पे क्या आ गया, आ गया। तो उस तरह की डेटा की कैटेगरी बना लो, जो भी डेटा डालोगे उस तरह का डेटा ऑटोमेटिकली सॉर्ट और फिल्टर होकर क्या हो जाएगा, यूआई के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। एक ही पे हम दोनों काम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इनको करके यहाँ पर देखना, सॉर्ट, फिल्टर, इन सब का यूज करना। आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें क्या करना होगा। हमें कोई अगर डायनेमिक एलिमेंट हमें क्रिएट करना है, डायनेमिक एलिमेंट हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। तो उसके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं यहाँ पे, वो हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मेथड जो होता है क्रिएट एलिमेंट मेथड होता है। DYN का मतलब होता है डायनेमिक। ठीक है, टाइम हो रहा है, 2:30 बज रहा है।
ठीक है, हमने क्या करना होगा यहाँ पर डायनेमिक एलिमेंट क्रिएट करते हैं। तो डायनेमिक एलिमेंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके बीच में आप कोई भी पैरामीटर पास करेंगे, ऑल द HTML पैरामीटर, वो एलिमेंट डायनेमिक क्रिएट होकर आ जाएगा आपके पास। जैसे इस फाइल को हम यहाँ पर सेव एज करते हैं एंड सब हमने यहाँ पर दे दिया कि हम क्या करेंगे, जैसे विंडो डॉट लोड करते हैं, विंडो डॉट ऑनलोड के ऊपर हमारा क्या चलना चाहिए, एक फंक्शन चलना चाहिए, है ना। जो हमने यहाँ पे फंक्शन दे रहे हैं जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन, आप यहाँ पे एरो फंक्शन भी दे सकते हो, है ना। अब इसके अंदर हमें यहाँ पे देना है कि सबसे हम हमारा विंडो लोड हो तो ऑटोमेटिकली अगर हमें क्या करना है, अलर्ट चलाना है, अलर्ट यहाँ पे चला सकते हो। आ रहा है विंडो डॉट लोड के ऊपर हमें यहाँ पे क्या करना है कि देना है कि हमें एक डायनेमिक एलिमेंट क्रिएट हो। हम एक वेरिएबल बना लेंगे, आप इसको ग्लोबल बना लो या फिर उसको लोकल बना लो। मतलब हम ये चाहते हैं, हमारे कहने का मतलब है कि हमारे इस पेज के ऊपर पहले से कोई एलिमेंट नहीं है, पहले से कोई एलिमेंट div या इनपुट नहीं है, हमें उसको क्या करना है, डायनेमिक क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देंगे, हमने दे दिया ऑब्जेक्ट इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट, और कौन सा HTML के एलिमेंट क्रिएट करना होगा, div इनपुट या जो कुछ भी देना होगा वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, दे सकते हो। ठीक है, कंसोल करके देखोगे तो उसमें क्या दिया गया है, कंसोल डॉट लॉग में आपको मिल जाएगा कि उसके अंदर क्या है चीज़ें। क्या है उसके अंदर, एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट हमने क्या करना है कि इस बॉडी के ऊपर अपेंड करने हैं, इस बॉडी के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर अपेंड करने होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, क्योंकि डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट का नाम क्या है, बॉडी है, और इस बॉडी के अंदर उसको क्या करना है, हमें अपेंड करना है। किसको अपेंड करना है, ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे जब अपेंड करेंगे तो दिख जाएगा, आ गया। ये इनपुट यहाँ पर दिख गया। तो एक मेथड तो ये यूज हम करते हैं, दूसरा क्या है हमारा अपेंड चाइल्ड मेथड भी यहाँ पर यूज होता है। इससे हम किसी भी बॉडी, किसी के चाइल्ड को हम क्या करते हैं, अपेंड कराते हैं। तीसरा होता है कि इसके अंदर अगर किसी तरह के कोई कंटेंट देने हैं, इसे चाहे जितने मर्जी उतने आप ऑब्जेक्ट इंसर्ट करा सकते हो। डीप करना होगा, तो डीप करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पे हमने क्या कर देंगे, डीप पास कर देंगे, कोई नाम दे दो यहाँ पर डिव्स, एंड यहाँ पर भी हमने क्या करना होगा, इसको इंसर्ट करना होगा। तो आप यहाँ पर दे सकते हो डिव्स डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड। इनपुट में जाके देखो, बॉडी के अंदर एक इनपुट भी आया, दूसरा डिव भी आया।
है ना। इसके अंदर अगर हमें डेटा सेट करना होगा, अगर आपको डायनेमिक करना है, स्टैटिक तो कर नहीं पाएंगे आप यहाँ पे, क्योंकि दिखेगा तब तो आप एट्रीब्यूट भी लिखेंगे उसके ऊपर, वो दिखता ही नहीं है। दिखेगा तब तो आप उसके ऊपर बटन भी लगाएंगे, इवेंट भी लगाएंगे, पर दिखता ही नहीं है वो। HTML के अंदर आपने लिखे हैं कि उसके ऊपर आप कुछ एट्रीब्यूट लगाएंगे। जब एलिमेंट डायनेमिक क्रिएट होगा तो उनके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी फंक्शनलिटी हैं, वो सब के सब डायनेमिक ही होंगे, स्टैटिक तो हो नहीं सकते। पॉसिबल है? स्टैटिक डायनेमिक का मतलब क्या समझा आपने? अब सारी जो चीज़ें करनी है, आपको क्लास भी लगाना है, फंक्शनलिटी के थ्रू लगानी है, आपको एट्रीब्यूट भी लगानी है, फंक्शनलिटी के थ्रू लगाने हैं, आपको वैल्यू भी पास करने होंगे, फंक्शनलिटी के थ्रू पास करेंगे, एंड एवरीथिंग देना है वो हम फंक्शनलिटी के थ्रू देंगे, क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट अगर पहले से होता तो हम उसमें अलाइनमेंट एंड क्लास वगैरह लगा सकते थे, बट वो चीज़ तो हमारे पास HTML के अंदर है ही नहीं। जब है नहीं तो कहाँ से क्लास लगाओगे? लगाओगे? नहीं लगाओगे। मान लो हम चाहते हैं कि हमारा डिव के अंदर कुछ कंटेंट देना है, कुछ लिखना चाहते हैं कंटेंट, तो डिव दिख ही नहीं रहा है तो कंटेंट कहाँ लिखोगे? जो कंटेंट लिखना है वो डायनेमिक लिखना है, तो स्टैटिक पास नहीं करेंगे। अब जो डिव दिया गया यहाँ पर, डिव इंसर्ट हो गया, तो डिव्स के अंदर अगर कुछ हमें देना होगा चीज़ें तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर देंगे कि divs डॉट, एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पर दे दोगे इनर HTML, और इक्वल क्या देना है, दिस इज डायनेमिक टेक्स्ट, तो वो उस div के अंदर लिखा हुआ है ना। ये दे देंगे। अगर हमें मान लो ऑब्जेक्ट के ऊपर देना होगा तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे हम? ऑब्जेक्ट डॉट क्या लिखेंगे? इनर HTML है, इनर HTML सही है, एंड इनर HTML इक्वल कुमार, काम कर जाएगा। क्या आएगा उसके अंदर? वैल्यू आएगा। इनपुट के लिए हमेशा वैल्यू यूज करते हैं। समझ में आया? इनपुट के लिए हमेशा वैल्यू यूज करते हैं, और जो एलिमेंट हमारा ओपन और क्लोज होता है उनके लिए हम इनर HTML या इनर टेक्स्ट का यूज करते हैं। इसीलिए मैंने दोनों ऑब्जेक्ट लिया, वरना एक ही ऑब्जेक्ट लेता। यहाँ पे फिर से समझाने के लिए कई बार क्लासेस में इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, ताकि डिफरेंस जरूर समझ में आए आप लोगों को। है, इनपुट के लिए हमेशा वैल्यू कीवर्ड यूज करेंगे। नहीं तो हमें दो दो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं था, हम तो एक ही ऑब्जेक्ट पे काम कर लेते। और जो ओपन एंड क्लोज होगा, जिसके अंदर हम कंटेंट जिसको बोलते हैं, कंटेंट के लिए हम इनर HTML या इनर टेक्स्ट यूज करेंगे। सर, हाँ जी। अगर मैंने स्टाइल शीट बना रखी है किसी भी एलिमेंट की, जो भी कंट्रोल्स हैं या कोई डिव है, सब कुछ भी है, तो वो जो डायनामिकली क्रिएट होंगे उसके लिए अप्लाई होगी वो हाँ स्टाइल जी, हाँ शीट? जी, हाँ जी, हाँ जी, होगी। ओके सर। ठीक है, आ गया। तो अब हमने यहाँ से क्या करना है चीजें, इसके ऊपर अब जो भी आपको डायनेमिक चीज सेट करना होगा वो सब हम डायनेमिक करेंगे। जैसे कोई डायनेमिक एट्रीब्यूट सेट करना, डॉम एट्रीब्यूट जिसको बोला जाता है,
ठीक है। जो भी आपको डॉम एट्रीब्यूट यहाँ पे लगाने होंगे वो डॉम एट्रीब्यूट आप लगा सकते हो। डॉम एट्रीब्यूट के अंदर आता है यहाँ पर, मतलब डॉम एट्रीब्यूट लगा सकते हो आप। डॉम के जगह पर हमें भी लिख देते हैं यहाँ पर डायनेमिक एट्रीब्यूट, मतलब डॉम के फीचर है ये। डायनेमिक एट्रीब्यूट अगर सेट करना होगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप डायनेमिक एट्रीब्यूट लगा लोगे। एट्रीब्यूट बेसिकली क्या मतलब, क्या एट्रीब्यूट का मतलब है प्रॉपर्टी, यही होता है ना। तो उस ऑब्जेक्ट की आपको प्रॉपर्टी सेट करना है। तो हम यहाँ पर दे देंगे कि अगर मान लो जो ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर इनपुट दिया गया है, ऑब्जेक्ट डॉट कौन से एट्रीब्यूट लगाने हैं उसके, जितने भी एट्रीब्यूट आपको लगाने होंगे इनपुट के ऊपर हम कौन कौन से एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं। HTML के ऊपर जो हमारा इनपुट दिया गया है उसके अंदर हम कौन कौन से एट्रीब्यूट देते हैं, जैसे क्लास भी होता है, आईडी भी होता है ना। इनपुट के ऊपर वैल्यू भी होता है, प्लेस होल्डर भी होता है, टाइटल भी होता है, टेक्स्ट लेंथ भी होता है, मिन लेंथ भी होता है ना। ये सब होते हैं ना। मैक्स होता है, हाँ पैटर्न होता है, क्लिक्ड होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। जो भी एट्रीब्यूट सेट करना होगा वो इसके ऊपर एट्रीब्यूट सेट कर सकते हो। जैसे इसका हमें टाइप देना है तो उसके लिए जो हम एट्रीब्यूट सेट करते हैं, तो एट्रीब्यूट सेट करने के लिए हम यहाँ पर देंगे सेट एट्रीब्यूट गेट एट्रीब्यूट एंड रिमूव एट्रीब्यूट। ये कुछ यहाँ पर मेथड होते हैं एट्रीब्यूट को सेट करने के लिए, एट्रीब्यूट को गेट करने के लिए और एट्रीब्यूट को रिमूव करने के लिए। सेट गेट एंड रिमूव, तीन चीज़ें होता है। हमें एट्रीब्यूट सेट करना है। अब ध्यान से देखो कि इस एलिमेंट के अंदर जो इनपुट है इसमें किसी तरह कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है कि इनपुट है क्या, तो हमें यहाँ पे सेट करना है। तो सेट करने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि ऑब्जेक्ट डॉट, हमने यहाँ पे दे दिया सेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट के अंदर हम दो पैरामीटर देते हैं की और वैल्यू, प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी की वैल्यू। जैसे हम यहाँ पे देना है कि टाइप क्या करना है, तो टेक्स्ट देना है, तो उसका टाइप क्या बन जाएगा, टेक्स्ट बन जाएगा। इसका टाइप देखो क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया। जो भी ऑल द एट्रीब्यूट्स, आप सारा के सारा एट्रीब्यूट्स आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अगर उसके अंदर और भी एट्रीब्यूट पास करना होगा तो आप यहाँ पे क्या करें, कॉपी और एट्रीब्यूट्स आप यहाँ पर दे सकते हैं, है ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, देंगे कि क्या करना है उसका टाइप, प्लेस होल्डर देना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूजर नेम आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो जैसे पेज को हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे वैल्यू दिखाई दे रहा है, इसलिए वो नहीं दिखाई दे रहा है ना। टाइटल देना है एंड ऑल थिंग्स, जो भी आपको देना होगा वो आप यहाँ पर दे सकते हो। टाइटल देना होगा, यहाँ पे क्या कर लो, टाइटल क्या देना है, यूजर नेम, वहाँ पे सेट हो जाएगा। कर्सर लेके जाओगे वहाँ पे दिखाई देगा यूजर नेम, है ना। क्लास भी तो हमारा एक एट्रीब्यूट ही है। अगर क्लास भी अगर आपने पहले से कोई बना के रखते हैं या इसमें आप अपना खुद का स्टाइल करना चाहते हैं, इनलाइन सीसेस लिखना चाहते हैं, तो इनलाइन सीसेस भी लिख सकते हैं। नहीं, इनलाइन सीसेस लिख सकते हैं ना, डॉम स्टाइल। तो आप यहाँ पर चीज़ें दे दोगे। अगर जो भी आपको पास करना है, क्लास पास करना होगा तो आप यहाँ से क्या कर देना, क्लास बना लेना एक स्टाइल। जैसे मान लो हमने दे दिया यहाँ पर फर्स्ट, और यहाँ पे दे दिए पैडिंग 10 पिक्सल, ठीक है। हमने एक
क्लास बना दिया। कलर क्या होना चाहिए इसमें, रेड होना चाहिए। अब इस क्लास को भी हमें यहाँ पे एट्रीब्यूट ऐड करना होगा, तो हम यहाँ पे देंगे ऑब्जेक्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे दिया है क्लास, एंड क्लास का नाम क्या है यहाँ पर फर्स्ट है, वो चीज़ यहाँ पे क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा, है ना। क्लास यहाँ पे कॉल हो गया। अरे किस तरह से हम कभी क्लास ऐड नहीं कराते, उसका दूसरा तरीका है, बट कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक एट्रीब्यूट है, हम कर सकते हैं। ऐसे ही div जो दिया गया है, div जो दिया गया है कि div के ऊपर अभी हमने टेक्स्ट यहाँ पे पास कर दिया, इसमें भी दिया गया है। अगर इसके ऊपर अगर हमें क्या करना है, तो देखना है कि जब इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पर तो कुछ और एक्शन फायर होना चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हमें डायनेमिक क्या करना है, इवेंट फायर करना है, डायनेमिक इवेंट के लिए हम क्या देते हैं, डायनेमिक इवेंट के लिए एक कराए हमने डायनेमिक इवेंट, हम्म, है ना। तो इसमें हमने क्या करेंगे, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पर क्लिक, और यहाँ पे हमने क्या कर देंगे, एक एनोनिमस फंक्शन देना होगा, तो आप इसके अंदर लिख सकते हो, है ना। क्या करना होगा, अलर्ट देना होगा, अलर्ट चेंज कर दो, या कुछ भी देना होगा, आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा, अलर्ट आ जाएगा। क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लिक करेंगे, स्टाइल वगैरह पास करना होगा वो भी कर देंगे। भाई जब यहाँ पर हम क्लिक करें तो इसके ऊपर कोई डॉम स्टाइल भी अगर आपको देना चाहते हैं तो डॉम स्टाइल भी सेट कर सकते हैं। डॉम स्टाइल किसी भी तरह का डॉम स्टाइल हो वो आप सेट कर देंगे यहाँ पे। जैसे हम क्लिक करें तो क्या हो जाए कि जो ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट डॉट स्टाइल डॉट इसका विथ क्या हो जाए यहाँ पर, वो दे देंगे हम यहाँ पर कि 200 क्या होना चाहिए, पिक्सल होना चाहिए। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्या हो जाएगा, 200। कितना करना है, 500 करना है, 800 करना है, तो 800 कर दो। क्लिक करोगे कितना हो जाएगा, 800, है ना। थोड़ा स्मूथली हो, तो स्मूथली होने के लिए फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट डॉट स्टाइल डॉट ट्रांजिशन ड्यूरेशन दे दो यहाँ पे, और ड्यूरेशन आप यहाँ पे दो 1 या 200, है ना, 200 एसएम, एसएम या मिली सेकेंड, यही होगा ना, मिली सेकेंड होगा। थोड़ा तेज गया, और जितना ज़्यादा आपको कम करना है तो आप यहाँ पे कर लेना। 500 मिली सेकेंड, नहीं 1000 काम तो कर ही रहा होगा, इक्वल 1000 मिली सेकेंड, यानी कि हमने दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। इसे क्लिक करेंगे तो इसका विड्थ इतना हो जाएगा, एंड उसके अंदर मिली सेकेंड का ये
ये हो तो रहा ही है। और हम यहाँ पे 200 पिक्सल है ना, और इसमें हम क्या देते हैं 500 पिक्सल, है ना। तो जैसे क्लिक करेंगे वैसे एक फंक्शन चलेगा और उसका विड्थ क्या कर देगा यहाँ पर, इतना पिक्सल कर देगा, साथ में ड्यूरेशन भी। इनका यूज आप वहाँ भी लिख सकते हो और शीशे में जा करके। तो कुछ मतलब डॉम स्टाइल देने का भी तरीका है कि आप डॉम स्टाइल यहाँ पर दे सकते हो, है ना। और जितने भी अब ऐसे ही जहाँ पे एट्रीब्यूट हमने सेट किए वहाँ पे कोई गेट करना है तो गेट करके उसमें देखना है कि भाई अगर ये चीज़ हो तो ये काम हो, अदरवाइज ना हो तो ये सारे काम कर सकते हो आप। इफ कंडीशन वगैरह बिल्डअप वगैरह करना होगा तो भी कर सकते हो। अब इस पर क्लिक करो तो यहाँ पर क्या हो जाए, उसकी वेरिएबल जो उसकी वैल्यू है वो किसी के अंदर क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट, क्या करेंगे हम यहाँ पर गेट एट्रीब्यूट, और कौन सा एट्रीब्यूट, हमने यहाँ पे दे देंगे कि हमें वैल्यू एट्रीब्यूट क्या करना है, गेट करना है। कंसोल करके देखो कि कंसोल करोगे तो बी में क्या आ रहा है, बी में चेक करते हैं तो बी में क्या मिले, क्लिक करेंगे कंसोल के अंदर बी में क्या आ रहा है, यहाँ पर नल आ रहा है। क्यों आ रहा है बी में अंदर नल, बी कहीं और तो नहीं बना है, नहीं बना है। जिसमें क्लिक कर रहे हैं फंक्शन चलेगा और इसके अंदर हमने क्या दे दिए, गेट एट्रीब्यूट, और इसके अंदर हमने वैल्यू पास कर दिया। वैल्यू थोड़ी वैल्यू हमने यहाँ पे दी है ना, वैल्यू गेट एट्रीब्यूट, बी, और बी के अंदर हमने क्या पास कर देंगे, बी। बी में कुछ गया नहीं है, हाँ हमारे पहले से है ना। हम्म, क्यों नहीं हो रहा है, हैं नहीं ऐसा कुछ ही नहीं है। गेट एट्रीब्यूट का मतलब यही होता है, ऑब्जेक्ट डॉट, जब हमारा सेट एट्रीब्यूट ऐसे ही है तो उसमें भी क्या होगा, गेट एट्रीब्यूट भी होगा। क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर विथ हाइट अप्लाई हो जाएगा और एक वेरिएबल बनाए, इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या कर देगा, इनिशियलाइज कर देगा। अगर आपको यहाँ पर वेरिएबल बाहर बनाना होगा तो वेरिएबल बाहर बना लो और इस वेरिएबल के अंदर डायरेक्टली हम वैल्यू क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, नल पास कर रहा है। नल होने का रीजन क्या है, खाली, क्योंकि हमने वैल्यू सेट तो किए हैं। ऐसा भी तो नहीं कि हमने वैल्यू सेट नहीं किए इसके अंदर। टाइटल है ना, कहीं सेट किया गया है, एट्रीब्यूट कहीं सेट नहीं किया हमने, तभी तो नहीं आ रहा है, तभी तो हमने गेट किए नहीं है। अगर हम यहाँ पे करते हैं टाइटल तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो आ गया टाइटल। तो हमने वैल्यू सेट नहीं किए, वैल्यू हमने वैल्यू दिए हैं सिर्फ, सेट नहीं किए हमने, है ना, इसलिए नहीं आ रहा था। तो इसमें जो भी अगर हमें यहाँ पे दिया टाइटल, अब टाइटल के अंदर क्या आ रहा है, ठीक है यूजर नेम, अब उस टाइटल के ऊपर कोई भी कंडीशन आप यहाँ पर दे सकते हो।
अगर हमें सिर्फ वैल्यू ही लेना होगा तो आप यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे क्या करना होगा, उसको सेट करना होगा। अब वो कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ये हमने जो वैल्यू दी है ना, वो हमने जनरली उस इनपुट की वैल्यू दी है, हमने एट्रीब्यूट सेट नहीं किया वैल्यू, इसलिए उसको गेट नहीं कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, हमने टाइटल दे दिया यहाँ पर, और जो भी आपका टाइटल यहाँ पे आएगा, यहाँ पर आप कोई भी चीज़ पैरामीटर पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग हो, नंबर हो, ऑब्जेक्ट हो, वेरिएबल हो। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पर दे सकते हो, कुछ ज़रूरी नहीं है कि हमें क्या देना चाहिए। अगर हम जैसे इनपुट करें तो उसकी वैल्यू भी गेट कर लें, उसकी वैल्यू भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, मैंने गेट कर लिया। गेट करने के बाद आपके पास कंडीशन तो बहुत सारे अवेलेबल है, यहाँ पर इफ कंडीशन लगा सकते हैं, ना। अगर हमारा बी की वैल्यू क्या होता है, बी वैल्यू जो भी हम यहाँ पर दे रहे हैं वो क्या होता है, यहाँ पर डबल इक्वल को हम क्या बोलते हैं, कौन सा ऑपरेटर? नहीं, इक्वलिटी कंपैरिजन ऑपरेटर होता है ये। ठीक है, डेटा के टाइप को भी क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अगर हम यहाँ पे देंगे कि भाई उसके अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पे यूजर नेम आ रहा है, तो फिर क्या काम करें, यहाँ पर अलर्ट दे दें ओके। और अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो फिर आपको अलर्ट दे देंगे रॉन्ग। हमने ये चीज़ पास कर दिया। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओके आ रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या आ रहा है, यूज़र नेम आ रहा है। ठीक है, अगर यूज़र नेम नहीं आता तो फिर वो गलत सेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी कंडीशन है, इनका कोई अंत नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपका क्या प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। गेट, सेट एंड रिमूव भी कर सकते हो यहाँ पे। कौन सी वैल्यू डिस्प्ले करा लो? वैल्यू हमने कोई एट्रीब्यूट सेट नहीं किए ना यहाँ पर, तो आप ऑब्जेक्ट बट क्या करना होगा, सेट एट्रीब्यूट। आप यहाँ से क्या कर लो कि उसका जो दिया गया यहाँ पर वैल्यू, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, या अगर आपके चल के आगे चल के चेंज करना होगा, टीसी हमने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, अब कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर जहाँ पे टाइटल दिया गया है, टाइटल की जगह पे क्या ले लो, आप वैल्यू ले लो। वैल्यू में क्या मिलता है वो आप यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करोगे, क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, टीसी, और यहाँ पे क्या आ गया, रॉन्ग आ गया। कुछ भी क्लिक करोगे यहाँ पे क्या आ गया, रॉन्ग, क्योंकि उसने पास क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ईटीसी कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको जो भी चेंज करना होगा वो आप यहाँ पर चेंज कर लेना, है ना। तो इस तरह के हम यहाँ पर दे देंगे। अगर ऑब्जेक्ट डॉट जो हमने यहाँ पर गेट किए हैं, अगर इस तरह का गेट एट्रीब्यूट के थ्रू नहीं लेना होगा तो आप जनरली क्या कर सकते हो, ऐसे दे सकते हो कि बी इक्वल ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू क्या हो जाए, किसके अंदर आ जाए, बी के अंदर आ जाए। तो इसमें जो कुछ भी टाइप करोगे, क्लिक करोगे, तो वही वैल्यू यहाँ पे गेट करेगा, है ना। इफ एल्स में कंडीशन क्या दी है हमने, कि अगर यूजर मिले तभी आपका यहाँ पे ओके आएगा, नहीं तो रॉन्ग आ जाएगा। पहले से वैल्यू हो, हाँ, पहले से वैल्यू भी दे रखे हो तो भी डिस्प्ले है, क्लिक करोगे तब आएगा ना, गेट करेगा यहाँ पे। रॉन्ग तो दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि रॉन्ग जो दिया गया है वो आपका बी के अंदर डेटा क्या आ रहा है, कुमार आ रहा है, यूजर तो आ नहीं रहा है। अगर यहाँ पे यूजर आता तो क्या आता, नहीं तो रॉन्ग आ रहा है। अगर यहाँ पे क्या कर दो, इसके जगह पर कुमार कर दो कि भाई कुमार अगर आए तो फिर आपका ओके आए, यहाँ पे क्या आएगा, ओके आए। डायनेमिक समझ में आ रही चीजें, सब कुछ चीजें हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर डायनेमिक। अब इस सिचुएशन में हमारे एचटीएमएल में कुछ भी लिखा गया है, नहीं लिखा गया है।
तो आप पूरा का पूरा काम जो है वो जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो, पूरा काम। तो साइट बनाने के लिए थोड़ी दिया जाता है, साइट बनाने के लिए थोड़ी है, पूरा का पूरा काम डायनेमिक आप साइट में करोगे। ये गेमिंग पे हो जाएगा, उनका यूज करोगे आप, अलग अलग कंपोनेंट्स के फीचर्स बना रहे हो, उसमें आप यूज कर सकते हो, उन सब चीज़ों के लिए होता है, ये आप वेबसाइट के लिए बनाने के लिए थोड़ी होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डायनेमिक क्रिएट कर सकते हो। जैसे पहले हमने मैपिंग की है ना, मैपिंग की है ना, फिल्टर की है ना, आप लगा लेना कि भाई फिल्टर हमारे पास एक एरे होगा, एरे में हमने फिल्टर कर लिया, मान लो हमारे पास 10 एरे हैं, उनमें हमने फिल्टर किया तो हमारे पास 5 बच गए, और 5 जितने भी बच गए उनको आप क्या कर देना, आप HTML के अंदर डायनेमिक div 5 बना देना उसमें, और उसमें डेटा डाल देना बस। समझ आ रही चीज़ें? MS पेंट पे ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे। आपने यहाँ पर जो डेटा दिए हैं, मान लो हमारे पास 10 10 20 60 40, ऐसे हम जो भी देना दे दिए, मान लो हमारे पास 4 आ गए आफ्टर द फिल्टर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फिल्टर करने के बाद जो हमारे डेटा 5 बच रहे हैं, इन्हीं 5 डेटा के बिहाफ पर हम क्या करें कि एक डिव बनाएं, और डिव के अंदर एक हम कार्ड बनाएं, और कितने कार्ड बनेंगे, वो 5 कार्ड यहाँ पर बन के आ जाए, और पाँचों के अंदर, हाँ जो भी 4 यहाँ पर बन के आ रहे हैं 4 बन जाए, और इसके अंदर जो दिया गया है 10, इसके अंदर हम 20, इसके अंदर 60, इसके अंदर 70। अगर फिल्टर करते हैं यहाँ पर डेटा 5 आते हैं, 5 आते हैं, यहाँ पे कार्ड क्या बन जाए, 5 बन जाए। इससे आपका एरे भी यूज हो जाएगा, फिल्टर भी यूज हो जाएगा, मैप भी यूज हो जाएगा, डायनेमिक एलिमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। उसमें पुश करना चाहते हैं पुश भी एक हो जाएगा, पॉप करना चाहते हो पॉप भी हो जाएगा, बहुत सारी चीज बना सकते हो उसमें। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या करना चाहते हैं। क्लास अगर हमें यहाँ पर ऐड करना है, तो क्लास को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास ऐड करने के लिए हम यहाँ पर एक होता है कि सिंगल क्लास ऐड करते हैं। इसमें हम यूज करेंगे यहाँ पर क्लास नेम प्रॉपर्टी। एक होता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टी क्लास ऐड करते हैं, जहाँ पे हम मेथड यूज करते हैं क्लास लिस्ट डॉट ऐड या रिमूव मेथड। ऐड करना होगा तो ऐड, रिमूव करना होगा तो रिमूव। क्लास लिस्ट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, क्लास लिस्ट जो ऐड करना है इसमें अरे कहाँ है इसमें, सिंगल क्लास ऐड करना, मल्टी क्लास ऐड करना।
तो मान लो हमने HTML के अंदर क्या बनाए थे, यहाँ पर एक कोई भी आप यहाँ से बना लो एक div use of class। ठीक है। हम यहाँ बना दिया डॉट सेकेंड और यहाँ पे देते हैं कि ऑर्डर होना चाहिए 10 पिक्सल सॉलिड फिट हो जाए। फिर हमने बना दिया डॉट डॉट क्लासेस बना लिया हमने यहाँ पे। ऊपर भी क्लास बना है जिसका अंदर क्या लगा है यहाँ पर पैडिंग और कलर। दूसरा दिया है बॉर्डर। तीसरा दिया है ये। 3 क्लासेस हमें बन गए। अब जो हमारे डिव दिया गया इस डिव के अंदर क्या लिखा गया है, ये स्क्रिप्ट हमारा कुछ भी नहीं लिखा गया है। सेव करके देखते हैं, यहाँ पे हमारा एक डिव आएगा और कुछ भी नहीं है। आप डिव के ऊपर भी क्लिक करना चाहते हो तो ऑन क्लिक इसी पे लगा दो, है ना। अगर बटन पे क्लिक करना चाहते हो कि बटन पे क्लिक करें तब क्लास इसमें ऐड हो जाए तो अलग से आप बटन भी बना सकते हो। बटन और इसमें हम क्या करेंगे कि देंगे कि इसका जो टाइप होना चाहिए वो बटन होना चाहिए। और यहाँ पर ऑन क्लिक में हमने क्या देंगे यहाँ पर, ठीक है, क्लास नाम का हमने क्या बना दिया, एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब एक फंक्शन बनाते हैं। सबसे पहले जिसमें ऐड करना होगा उनको हमें सिलेक्ट करना होगा, है ना। तो अगर हम यहाँ पर देंगे डॉक्यूमेंट वेरिएबल बना देते हैं ए इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट, अगर क्वेरी सिलेक्टर यूज करें तो चल जाएगा। क्वेरी सिलेक्टर अगर हम यूज करें और इस क्वेरी के अंदर हम दे दें हैशटैग फन, तो क्या आएगा, कंसोल डॉट लॉग के अंदर चेक करोगे और इस फंक्शन को हमने इस पर असाइन कर दिए। यहाँ पे क्या आएगा, चेक करो, कंसोल के अंदर क्या आ गया, डी, ठीक है। अब इस डिव के ऊपर हम यहाँ पर देते हैं कि जो डिव दिया गया इसमें हमें कोई क्लास ऐड करना है। ए डॉट क्लास नेम इक्वल कौन सा हो जाए यहाँ पर, कॉस्ट। स्पेस देके आप सेक्शन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने दिए, बट स्पेस दे करके क्लिक करोगे दोनों के दोनों क्लास क्या हो गए, ऐड हो गए, है ना। बस इस पे क्या है, स्पेस है, एक गलत चीज है, तो स्ट्रिंग है ये। सर ये फर्स्ट सेकंड कुछ भी लिख सकते हैं ना सर यहाँ पे तो हम? हाँ मतलब जितने भी क्लासेस देना होगा, जो भी क्लास देना होगा, स्पेस दे करके आप इससे ज़्यादा क्लास की आप अप्लाई कर सकते हैं। बट एक्चुअली जो प्रॉपर्टी बनाई गई है वो सिंगल क्लास के बनाई गई है, ठीक है। एक से ज़्यादा यूज करोगे तो उसके लिए मेथड दिए गए हैं। एक तो तरीका ये है यूज करने का, दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड मेथड, और इसमें क्या करेंगे कि फर्स्ट सेकेंड क्या करते हैं, ये यूज करते हैं, ठीक है, कॉमा दे करके थर्ड, तो आप ऐसे यूज करते चले जाएंगे। इससे क्या होता है कि इस स्ट्रक्चर में ये है कि एक आपका एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा को लिया है,
कॉमा लगा है ना यहाँ पे, ऑब्जेक्ट फॉर्म में दिया है। और यहाँ पर क्या है, स्पेस होता है। जावास्क्रिप्ट में आप लोगों को पता है ना कि स्पेस जो होता है वो कंसीडर नहीं करता है। सर इसमें हमने थर्ड क्यों लिखा है? क्लास तो शायद हमने 2 बनाई थी ना सिर्फ? 3 बनाए ना क्लास, 3 बनाई थी। सेकेंड अच्छा थर्ड, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। तो ऐसे हम दे सकते हैं। इस पे अगर हम क्लिक करें, हमें भी लगा दें कि ये डॉट ऐड इवेंट लिसनर। जब हम यहाँ पर क्या करें, क्लिक करें, तो हमारे यहाँ पे क्या चलना चाहिए, एक यहाँ पर फंक्शन चले, और जब चले तो ए में से सेकेंड वाली क्लास को रिमूव कर दें, है ना। हम क्या करेंगे, ए डॉट क्या लिखेंगे, क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। कौन सा देना है, सेकंड दे दें, सेकंड क्लास को हमें करना है, ठीक है। एलिमेंट ध्यान से देखना, यहाँ पर अभी कोई भी क्लास नहीं है। क्लिक करते हैं, 3 क्लास ऐड हो गया। फिर इस पे जब हम क्लिक करेंगे, सेकंड क्लास क्या हो गया, इसमें से रिमूव हो गया। तो ऐसे ही दिया गया है कि अगर आपको क्लास ऐड करना है, सिंगल क्लास के लिए क्लास नेम दिया गया, तो शो कर लो, कंडीशन लगा लो। इफ ए होता है ये हो जाए, नहीं ए होता है तो फिर ये हो जाए। कंडीशन तो लगानी है। ये जो दिया गया है यहाँ पे चीजें, ये जो दिया गया है ना, क्लास क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इनको हटाओ। इससे पहले एक वेरिएबल बना लो, आई दे दिया, आई इक्वल 1, ठीक है। इफ लगा दो यहाँ पर कि अगर आई इक्वल इक्वल 1 होता है तो क्लास क्या करेगा, ये ऐड कर देगा और आई प्लस प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। एल्स में जाए, नहीं तो इस क्लास को ये क्या करना है, ऐड करना है ना। हालांकि ऐड तो पहले हो चुका है ना। मैं इनको हटा ही देता हूँ, यहाँ पर 2 ही रख देता हूँ मैं, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ये क्या हो जाए, ऐड कर देगा, ऐड की वैल्यू बढ़ जाएगा। यहाँ पर नहीं, ऐड ऐड हो जाएगा, ऐड कर देगा और आई की वैल्यू क्या कर देगा, ये इंक्रीमेंट कर देगा। फिर नहीं तो ये रिमूव कर देगा और वापस आई इक्वल 1 हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक बार क्लिक कर लिए, अभी देखो कितने क्लास ऐड हुए हैं इसके अंदर, सिर्फ 2 क्लास। क्लिक करेंगे, क्लास ऐड हुआ, क्लिक करेंगे, क्लास रिमूव होगा, क्लिक करेंगे, ऐड हुआ, क्लिक करेंगे, रिमूव होगा। एक बार क्लिक करोगे ऐड होगा, दूसरी बार क्लिक करोगे तो रिमूव होगा। अब इससे बहुत सारे फंक्शन बना सकते हो, बहुत सारे टिप्स बना सकते हो आप इससे, इसी प्रोग्राम से जो मैंने बनाए हैं। जैसे शो हाइट का बनाना, वहां पे बना लो, ओपन क्लोज का बनाना, वहां पे बना लो। नहीं, ऐसे नहीं बन सकते। तो इस तरह की चीजें हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को कनेक्ट करके चीजें को बनाते हैं। समझ में आया टॉपिक ये? तो इतना पढ़ लो आज। कल का भेजा था ना क्लास, लास्ट में गया होगा, हाँ। अच्छा, तो
कितने लोग आए हैं? मोहित अग्रवाल है, ये भी है, दीप्ति है, गुंजन गुंजन नहीं है, हर्ष है, साक्षी साक्षी है क्लास में? नहीं है, मोहन ये भी है, अलका कल एब्सेंट है, कौन? अच्छा, आपका हर्ष है, क्या नाम है? ठीक है, आज प्रेजेंट थे तो कल प्रेजेंट थे, नेट चला गया तो ठीक है। शकीर अली है ऑनलाइन? यस सर। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से शिवम मिश्रा, यस सर। ठीक है, यहाँ से अंकित कुमार, अमित कुमार, बबलू बबलू है? नहीं है, रविंदर नहीं है, पवन कुमार नहीं है, अभिषेक पटेल प्रेजेंट सर। शुभम है, आकाश शुभम पटेल, शुभम पाल नहीं है,